अस्सलाम वालेकुम। तो आज स्टार्ट करते हैं हम जनरल साइंस एबिलिटी का एक और टॉपिक जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और द एटमॉस्फेयर क्या होता है? लेयर ऑफ गैसेस होती हैं अराउंड द अर्थ। आप ऐसा कह सकते हैं द इन्वॉल्व ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज सेड टू बी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस मेजरली जो होती हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन 78% होती है। अगर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो 21% ऑक्सीजन होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस तरह से और गैसेस भी होती हैं टिल 100%। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनका बना हुआ है, जिनका टेम्परेचर, जिनकी कंपोजिशन, जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट हैं। तो टॉप पे ट्रोपोस्फेयर है, जिस पे ऑल द लिविंग थिंग्स रहती हैं। इसमें 3 तरह के स्फेयर आ जाते हैं। इसमें बायोस्फेयर भी आ जाती हैं, सारी चीज़ें जो चीज़ें लिविंग थिंग्स होती हैं। तो जो भी लिविंग थिंग्स हों वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर होंगी। दूसरा, इसी के अंदर वाटरी स्फेयर भी होता है, वाटर ज़्यादा होता है इसके अंदर। तीसरा हाइड्रोस्फेयर, हम वो भी रॉकी स्फेयर भी इसको बोल सकते हैं, लिथोस्फेयर जिसको आप बोल सकते हैं। तो तीनों इसी में होते हैं मेजरली। स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड लेयर होता है। सिमिलरली मेसोस्फेयर थर्ड लेयर होता है। थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर 5 लेयर्स होते हैं। तो स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन सबको। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? ये ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस होती है 12 से 16 किलोमीटर तक होती है। क्लाउड्स, कमर्शियल एयरप्लेन्स, ये सारी इसी के अंदर चीज़ें यूज होती हैं। जो गैसेस की डेंसिटी है वो डिक्रीज़ होती है हाइट की वजह से ट्रोपोस्फेयर के अंदर। और इसका मेजर रीज़न यही है कि जो एयर होती है वो थिनर होती जाती है। जैसे एयर थिनर होती है तो डेंसिटी कम होती है। अगर डेंसिटी कम होती है तो टेम्परेचर भी कम होता है। ठीक है। तो टेम्परेचर जो इसका एवरेज में रहता है, हम बात करें तो -15 सेल्सियस टू -50 सेल्सियस डिक्रीज इन टेम्परेचर। स्ट्रेटोस्फेयर दूसरा है, जो 50 किलोमीटर तक होता है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 35 किलोमीटर तक होती है। इसी के अंदर ओजोन लेयर भी होता है। ठीक है। ट्रोपोपास एक ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक वॉल होती है। ठीक है, जिसको आप ट्रोपोपास बोलते हैं। डिफरेंट प्लेन्स होती हैं, सुपरसोनिक प्लेन्स होती हैं। इसी के अंदर टेम्परेचर इसका -15 से सेंटीग्रेड तो -3 सेंटीग्रेड होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ होता है। इस तरह से ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर हमारे क्लियर होंगे। नेक्स्ट है हमारा मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर 50 टू 80 किलोमीटर तक होता है। इसी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो अगेन डिक्रीज़ होता है ट्रोपोस्फेयर की तरह, क्योंकि अल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है। ये याद रखें, अल्टीट्यूड के इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, क्योंकि ये रिलेशन हमेशा इन्वर्सली रखते हैं। मेसोस्फेयर जो होता है वो कोल्डेस्ट होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो ड्रॉप्स टू -93 डिग्री सेंटीग्रेड। मेट्रॉइड्स आर द रॉक फ्रेगमेंट्स होती हैं, बर्न्स एंड रेडियो वेव्स ट्रेवल्स। ठीक है, इसी के अंदर मेट्रॉइड्स होते हैं, या हम रॉक्स के फ्रेगमेंट्स बोलें, वो बर्न होते हैं और रेडियो वेव्स ट्रेवल्स होती हैं। थर्मोस्फेयर हमारा थर्ड लेयर होगा। फोर्थ, थर्मो मतलब हीट स्फीयर मीन्स ये इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अबो 80 किलोमीटर ये थर्मोस्फेयर होता है। तो टेम्परेचर इसका अबाउट 1200 सेंटीग्रेड तक होता है। सेटेलाइट, स्पेस क्राफ्ट, रेडियो सिग्नल्स इसी में यूज्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या होता है? एक्सोस्फेयर, ये एक्सो मीन्स आउट, स्फेयर मीन्स प्लेस, ये प्लेस रीजन है बियॉन्ड थर्मोस्फेयर। ठीक है। एक्सटेंड अबो 9600 किलोमीटर्स
It is the outer limit of the atmosphere, contains light gases like hydrogen and helium, and satellites orbit the Earth. प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं एटमॉस्फेयर की न्यूट्रल एटमॉस्फेयर होता है बेलो 660 किलोमीटर कोई भी इलेक्ट्रिक वेव्स नहीं होती इसी तरह से आप एक यूवी रेस जो होते हैं वो आयोनोस्फेयर के अंदर होते हैं जो 60 किलोमीटर से ऊपर जाके 1000 किलोमीटर तक होती हैं यूवी रेस एक्स रेस ये ज़्यादातर हम बात करें तो ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही होंगे क्योंकि ओजोन की वजह से ही यूवी रेस या एक्स रेस जो भी सन से हम फुल रेस निकलते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द अर्थ तो ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं ठीक है नेक्स्ट हमारा लिथोस्फीयर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दूसरे लेक्चर में तब तक आप अपना ख्याल रखें और इन्हीं लेक्चर्स को रिवाइज करते रहें अल्लाह हाफिज़